बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 10 को जो है वो समअप करेंगे। और हमने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स से मोर और लेस इन जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे इस चैप्टर के, इनको कवर किया। और उसके बाद सिंस मैं इस वक्त और इन लर्निंग ऑब्जेक्ट्स की तरफ जो है इतना एम्फोसाइज़ नहीं करूँगा, सिंस मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर इनके ऊपर डिटेल में एम्फोसाइज़ कर दिया हुआ है और आप लोगों के साथ इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया हुआ है। आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक केस स्टडी जो है वो उसको डिस्कस करेंगे, और ये जो केस स्टडी है ये एक क्लियर रिप्रेजेंटेशन देगी हमें पॉलीमॉर्फिज्म के हवाले से और एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट क्लासेस के हवाले से, और हम इस चीज़ को इस प्रॉपर केस स्टडी के थ्रू समझ सकेंगे। और इसके अंदर ज़्यादा हिस्सा जो है वो कोड का ही है जिसको हमने समझना है। But before that, we are supposed to understand this case study theoretically. For instance, it says that in payroll system using a polymorphism, it use an abstract method and polymorphism to perform payroll calculations based on the type of inheritance hierarchy headed by an employee. तो बेसिकली ये जो केस स्टडी है पेरोल सिस्टम की, इसके अंदर उसने पॉलीमॉर्फिज्म को अप्लाई किया हुआ इनहेरिटेंस के अंदर। इसके अलावा जो एम्प्लॉय क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इन्हेंस्ड एम्प्लॉय इनहेरिटेंस हायरार्की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अ कंपनी पेज इट्स एम्प्लॉयज़ ऑन अ वीकली बेसिस। द एम्प्लॉय आर ऑफ 4 टाइप्स। नंबर 1 सैलरीड एम्प्लॉय है, आर पेड अ फिक्स weekly salary regardless of the number of hours worked. Hourly employees are paid by the hour and receive overtime pay as well. और इसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कि 1.5 टाइम्स देयर आर्ली सैलरी रेट की बेस पे जब वो ओवर टाइम पे का काम कर रहे होते हैं तो उनको 1.5 टाइम्स जो है वो पे किया जाता है। फॉर ऑल दी आवर्स वर्क इन दी एक्सेस ऑफ 40 आवर्स, 40 आवर्स से ऊपर जितना भी होगा उसके लिए उनको 1.5% जो है उनकी पे दी जाती है। कमीशन एम्प्लॉयज़ भी हैं दैट आर पेड अ परसेंटेज ऑफ देयर सेल्स एंड बेस सैलरीड कमीशन एम्प्लॉयज़ रिसीव a base salary plus a percentage of their sales. For the current pay period, the company has decided to reward salaried commission employees by adding 10% to their base salaries. The company wants you to write a program, ठीक है, जावा प्रोग्राम, और उसके हवाले से हम अभी इस केस स्टडी को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर इन्होंने आपको एक बेस जो क्लास है जो कि एम्प्लॉय क्लास है उसके बारे से इन्होंने बता दिया कि एम्प्लॉय क्लास जो सी है उसके अंदर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और सोशल सिक्योरिटी नंबर है। रिगार्डलेस ऑफ एम्प्लॉयज टाइप, हर एक एम्प्लॉय की ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लाजमी होंगी। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया यहाँ पे कि आपके पास जो सा है वो कंस्ट्रक्टर है, एम्प्लॉय क्लास का भी कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। और इन्होंने यहाँ पे बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर दिखाया हुआ है वैसे ही, जिसके उन्होंने बताया कि इसमें फर्स्ट नेम है, स्ट्रिंग टाइप का लास्ट नेम है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है। आई बिलीव दैट दिस कंस्ट्रक्टर इज सपोज टू बी ऑफ एम्प्लॉय टाइप रादर के बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय। आई बिलीव देयर मस्ट बी सम इशू, बट एनीवे। सो इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो है गेटर्स हैं और इसके अलावा सेटर्स होने चाहिए, बट इन्होंने नहीं बनाए हुए, बट दैट्स ऑल राइट। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे गेट सोशल सिक्योरिटी नंबर लिखा हुआ है, गेट फर्स्ट नेम, गेट लास्ट नेम, गेट सोशल सिक्योरिटी नंबर। उसके बाद इन्होंने टू स्ट्रिंग रखा हुआ है, और टू स्ट्रिंग के बाद एक मेथड है अर्निंग्स कैलकुलेट करने का जिसकी रिटर्न टाइप है डबल। और यहाँ इसको रेड इसलिए बताया हुआ है बिकॉज ये जो अर्निंग्स मेथड है ये एब्स्ट्रैक्ट है, एंड इफ वन मेथड इन एनी क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट दैट मीन्स कि वो क्लास इटसेल्फ भी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब इसके अलावा ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय रिप्रेजेंट्स द जर्नल कॉन्सेप्ट ऑफ एन एम्प्लॉय। सब क्लासेस सैलरीड एम्प्लॉय, कमीशन एम्प्लॉय, आर्ली एम्प्लॉय एंड बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय जो से हैं वो इसकी चाइल्ड क्लासेस हैं, और उसकी हम हायरार्की अभी थोड़ी देर में देखते हैं। फिगर 10.2 शोज द इनहेरिटेंस हायरार्की फॉर आवर पॉलीमॉर्फिक एम्प्लॉय पेरोल एप्लीकेशन सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट क्लास नेम्स आर इंटेलिसाइज्ड इन दी UML। अब ये आपके पास जो सी है वो हायरार्की है कि एम्प्लॉय पेरेंट मोस्ट क्लास है, और हम प्रीवियस सेकंड लास्ट स्लाइड से ये देख चुके हैं कि एम्प्लॉय क्लास इज बेसिकली एन
एब्स्ट्रैक्ट क्लास ड्यू टू द फैक्ट कि उसकी जो सैलरी कैलकुलेशन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रही है सैलरीड एम्प्लॉय, कमीशन एम्प्लॉय और आर्ली एम्प्लॉय। और कमीशन एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रही है, यानी कि एम्प्लॉय और कमीशन एम्प्लॉय की करेक्टरिस्टिक्स को, इसके करेक्टरिस्टिक्स को डायरेक्टली और इसके करेक्टरिस्टिक्स को इनडायरेक्टली इनहेरिट कर रही है बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय क्लास। तो बेसिकली यहाँ पे 2 लेवल इनहेरिटेंस है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ये फर्स्ट लेवल ऑफ इनहेरिटेंस था, ये सेकंड लेवल ऑफ इनहेरिटेंस है, तो इसको भी हमने मद्देनजर रखना है। तो ये हमारे पास एक पूरा का पूरा सिनेरियो है। Abstract superclass employee declares the interface to the hierarchy, that is the set of methods that a program can invoke on all employees object। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि ऑल राइट कि जी एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास जो सी है एम्प्लॉय डिक्लेयर्स द इंटरफेस टू द हायरार्की, ये एज एन इंटरफेस काम करेगी ऑन द हायरार्की, दैट इज द सेट ऑफ मेथड्स दैट अ प्रोग्राम कैन इन्वोक ऑन ऑल एम्प्लॉयज ऑब्जेक्ट। यानी कि इसको फर्दर देखते हैं, फिर इसको मैं ऑल टुगेदर एक्सप्लेन करता हूँ। वी यूज द टर्म इंटरफेस हेयर इन अ जनरल सेंस to refer to the various ways programs can communicate with objects of an employee subclass। यानी कि बेसिकली कहना चाह रहा है कि एम्प्लॉय की जो सुपर क्लास है वो इट विल बी एक्ट एज अ इंटरफेस कि जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो सी है वो इसकी चाइल्ड क्लासेस की आ सकती हैं। सिंस एम्प्लॉय क्लास इटसेल्फ इज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। ईच एम्प्लॉय हैज़ अ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड अ सोशल सिक्योरिटी नंबर डिफाइंड इन एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास एम्प्लॉय, जैसे कि हमने पहले देख लिया। क्लास एम्प्लॉय जो कि फिगर 10.4 में दी हुई अभी हम देखेंगे, प्रोवाइड्स मेथड्स जो कि अर्निंग्स का है एंड टू स्ट्रिंग इन एडिशन टू गेट एंड सेट मेथड्स दैट मैनिपुलेट एम्प्लॉयज इंस्टेंस वेरिएबल्स। सो वो कह रहा है कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर गेटर सेटर्स के अलावा 2 मेथड्स मजीद हैं, जिनमें से एक टू स्ट्रिंग का है जो कि डिफाइंड होना चाहिए, और जो अर्निंग्स का मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट है। एंड अर्निंग्स मेथड अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉयज बट ईच अर्निंग्स कैलकुलेशन डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयज क्लास। यानी कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट अर्निंग का मेथड है, ये जब जो भी क्लास इसको एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट करेगी ये उसका हिस्सा बनेगा, मगर अब ये डिपेंड करता है कि हर क्लास जो एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट करेगी वो जो चाइल्ड क्लास है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से प्रोवाइड करती है। An abstract method, there is not enough information to determine what amount of earnings should return. Each subclass overrides earnings with an appropriate implementation। तो बेसिकली वो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने एम्प्लॉय क्लास के अंदर अर्निंग्स मेथड को एब्स्ट्रैक्ट इसलिए डिक्लेयर किया बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर नॉट बी एबल टू डिसाइड कि एक जेनेरिक एम्प्लॉय की सेल्फ रेगुलेशन का कोई मैकेनिज्म है भी या नहीं, बिकॉज जब तक कोई एम्प्लॉय की टाइप डिफाइन नहीं होगी तब तक आप उसको नहीं क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते कि उसकी अर्निंग्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा आइट्रेट थ्रू द अरे ऑफ एम्प्लॉयज एंड कॉल मेथड अर्निंग्स फॉर ईच एम्प्लॉय सब क्लास ऑब्जेक्ट, मेथड कॉल्स प्रोसेस्ड पॉलीमॉर्फिकली। तो बेसिकली ये कह रहा है कि आप क्या करेंगे कि आप एम्प्लॉय क्लास टाइप के रेफरेंस वेरिएबल्स की अरे बनाएंगे और उनके अंदर स्टोर करेंगे उसके चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट, और जब आप एम्प्लॉयज टाइप के रेफरेंस वेरिएबल अरे के थ्रू हर एक इंडेक्स के थ्रू अर्निंग्स का मेथड कॉल करेंगे, तो उस इंडेक्स के ऊपर जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा उसके मुताबिक उसका अर्निंग्स का मेथड एग्जीक्यूट होगा। द डायग्राम इन फिगर 10.3 शोज, ये भी हम सारी की सारी देखेंगे ये करके। The diagram in figure 10.3 shows each of the 5 classes in the hierarchy down the left side and method earnings and toString across the top. For each class, the diagram shows the desired result of each method. Declaring the earning method abstract indicates that each concrete subclass must provide an appropriate earnings implementation, and that a program will be able to use superclass employee variable to invoke method earnings polymorphically for any type of employee। So basically ये ओवरऑल ये कह रहा है कि आपके पास एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो है वो अर्निंग का मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा, चाइल्ड क्लासेस जो सी हैं वो इन मेथड्स को या तो ओवरराइड करेंगी या फिर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगी अपने अपने मुताबिक, जैसे अर्निंग्स का मेथड है, और उनके थ्रू जो सा है वो इनको कॉल किया, उनके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू जो है इनको कॉल किया जाएगा।
अब यहाँ पे इसने जो है प्रॉब्ली फार्मूलाज दे दिए हुए हैं कि एम्प्लॉय जो है उसके अंदर जो एम्प्लॉय क्लास जो उसकी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और इसके जो टू स्ट्रिंग मेथड है उनके अंदर ये चीज़ें प्रिंट होनी है, ठीक है। और इनकी अर्निंग का जो मेथड है उसकी क्या फॉर्मूला है, ठीक है। और टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो क्या प्रेजेंट करेंगे इन्होंने बताया। एम्प्लॉय का जो अर्निंग्स का मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट है। सैलरीड एम्प्लॉय का जो अर्निंग्स का मेथड है वो वीकली सैलरी कैलकुलेट करता है। आर्ली एम्प्लॉय का जो सैलरी कैलकुलेशन का मैकेनिज्म है वो इस बिना पे सैलरी कैलकुलेशन करता है कि फॉर इंस्टेंस अगर वो आवर्स जो हैं वो लेस देन इक्वल्स टू 40 हैं तो वेज इंटू आवर्स हो जाएगा, लेकिन अगर 40 से ज़्यादा हैं तो 40 इंटू वेज इंटू 40 इंटू वेज होगा प्लस आवर्स माइनस 40, यानी कि 40 आवर्स के अलावा जो एक्स्ट्रा आवर्स हैं वो मल्टीप्लाई बाय वेज इंटू 1.5%, यानी कि उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो उसमें ऐड अप होगी। कमीशन एम्प्लॉय का जो है वो कमीशन रेट इंटू ग्रॉस सेल्स जो है उसकी बेस के ऊपर कमीशन एम्प्लॉय की जो है वो अर्निंग्स निकलती हैं, और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय जो सा है उसकी कमीशन रेट इंटू ग्रॉस सेल्स को मल्टीप्लीकेशन और प्लस जो है वो बेस सैलरी जो उसकी डिफाइंड है उसको ऐड अप करके जो है उसकी अर्निंग्स जो है कैलकुलेट होती हैं। और टू स्ट्रिंग मेथड के अंदर हर एक क्लास के जोन से एट्रीब्यूट्स हैं उनको रिस्पेक्टिवली प्रिंट करवाया जा रहा है। यहाँ पे अब हम प्रोग्राम के ऊपर आते हैं और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो एम्प्लॉय की क्लास है जिसके अंदर आपके पास 3 फाइनल वेरिएबल्स हैं, प्राइवेट फाइनल वेरिएबल्स हैं, जिसमें नंबर 1 जो है वो फर्स्ट नेम है, सेकंड लास्ट नेम है, और थर्ड जो है सोशल सिक्योरिटी नंबर है, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर जो है वो एक डायग्राम के अंदर भी देखा था। इसके अलावा यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है जिसके पास जो एज एन आर्गूमेंट लेके आता है ये तीनों एट्रीब्यूट की वैल्यूज और यहाँ पे इनको सेट कर दिया जाता है। दिस डॉट फर्स्ट नेम का मतलब ये है कि ये इस क्लास का फर्स्ट नेम वेरिएबल है और ये इक्वल असाइन किया जा रहा है इसको वैल्यू वो जो कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एज एन आर्गूमेंट फर्स्ट नेम आया, सो एंड सो फोर्थ इन तीनों के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो ये जो है गेट फर्स्ट नेम है, फिर उसके बाद आपके पास गेट लास्ट नेम है, और उसके बाद आपके पास गेट सोशल सिक्योरिटी नंबर है, और ऑब्वियसली जितने भी गेटर्स होते हैं उनकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होती है। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो टू स्ट्रिंग मेथड है जो कि ये एम्प्लॉय क्लास के मुताबिक है, जिसके अंदर गेट फर्स्ट नेम, गेट लास्ट नेम और गेट सोशल सिक्योरिटी नंबर जो सा है उसको प्रिंट किया जा रहा है। और ये जो मेथड है ये तमाम क्लासेस के अंदर ओवरराइड किया जाएगा। इसके बाद आपके पास पारी आती है आखिरी मेथड की जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट डबल अर्निंग्स और उसके सामने सेमीकोलन। ये बेसिकली एक सिंटैक्स है जिसको फॉलो किया जाता है कि आपने उसकी रिटर्न टाइप से पहले और उसकी जो एक्सेस स्पेसिफायर है उसके दरमियान में आपने बताना है कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, और फिर आपने उसके सामने कर्ली ब्रेसेस की स्टार्टिंग या क्लोजिंग जो है इसके मुताबिक ऐसे नहीं करनी बिकॉज ये तो डिफाइंड मेथड है, आपने इसके सामने सेमीकोलन लगाने बिकॉज दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और आगे आने वाली तमाम क्लासेस, और ये एक वाहिद मेथड है, मैं एक बात पहले हाईलाइट कर दूँ, ये एक वाहिद मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है और जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट बन गई है और ना अब इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। और यस अगर इसके अंदर कोई स्टैटिक एट्रीब्यूट्स हो तो उनको डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है बाय कॉलिंग द नेम थ्रू द नेम ऑफ द क्लास डॉट और फिर वो स्टैटिक एट्रीब्यूट इन केस अगर कोई हो, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा यस इसकी रेफरेंस वेरिएबल बनाया जा सकता है जिसके अंदर इसके कंक्रीट चाइल्ड्स का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करवाया जा सकता है, तो ये इसका मकसद होता है। या फिर आप एक बेसिक ये आर्किटेक्चर स्केलेटन के तौर पे इस्तेमाल होता है, जो क्लास इस स्केलेटन को इनहेरिट करेगी वो फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन देगी। अदरवाइज अगर कोई इसकी चाइल्ड क्लास इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं प्रोवाइड करती तो वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होगी। ये हमारे पास एम्प्लॉय क्लास होगी। उसके बाद हमारे पास आती है सैलरीड एम्प्लॉय। सैलरीड एम्प्लॉय के अंदर जो हर एक एम्प्लॉय की एक अपनी वीकली सैलरी है, तो ये एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट था बिसाइड्स इन 3 एट्रीब्यूट्स के जो कि सैलरीड एम्प्लॉय के अंदर होता है। और फिर यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर मौजूद है जिसके अंदर तमाम वैल्यूज़ आती हैं, और इसने जो एम्प्लॉय क्लास के अंदर से इनहेरिट हुए थे एट्रीब्यूट्स उनको सेट करने के लिए एज अ सुपर जो है उसके कंस्ट्रक्टर को इसने ये तीनों एट्रीब्यूट्स भेज दिए सेट करने के लिए। और वीकली सैलरी को की वैल्यू को वेरीफाई करते हुए कि कोई गार्बेज वैल्यू तो नहीं है, उसने यहाँ पे दिस डॉट वीकली सैलरी इज इक्वल टू वीकली सैलरी जो है वो स्टोर करवा दिया, साइन करवा दिया। उसके बाद आगे पास सेट वीकली सैलरी है, गेट वीकली सैलरी का मेथड है, और आगे पास यहाँ पे जो है वो अर्निंग्स का मेथड है जो कि सिंपली रिटर्न कर रहा है गेट वीकली सैलरी के को, जो कि यहाँ से एक वैल्यू जो एक फिक्स अमाउंट जो है वीकली सैलरी की वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। इसके बाद टू स्ट्रिंग मेथड है जिसको ओवरराइड किया गया फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास, और इसने बिसाइड सुपर डॉट टू स्ट्रिंग, यानी कि मैं यहाँ से वापस जाके आपको बताता हूँ
ये एम्प्लॉय क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड था जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सोशल सिक्योरिटी नंबर प्रिंट हो रहा था। तो इसने यहाँ पे क्या किया, इसने सुपर डॉट टू स्ट्रिंग किया, यानी कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सोशल सिक्योरिटी नंबर इसने यहाँ से प्रिंट करवा लिया। उसके बाद इसने वीकली सैलरी जो सी है वो इस अपनी ही क्लास के मेथड को कॉल करके यहाँ प्रिंट करवा के इसका टू स्ट्रिंग जो है वो बना लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आती है अर्ली एम्प्लॉय की क्लास। अर्ली एम्प्लॉय जो से है वो भी एक्सटेंड करता है एम्प्लॉय को। इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, उनके गेटर्स और इसके अलावा टू स्ट्रिंग मेथड जिसको ये क्लास अर्ली एम्प्लॉय क्लास जो है ओवरराइड भी करेगी। और इसके अलावा जो एब्स्ट्रैक्ट एक मेथड था अर्निंग्स का वो यहाँ पे आ चुका है। अगर यहाँ पे इसको इसने एक्सप्लिसिटली एब्स्ट्रैक्ट नहीं डिफाइन किया, इसका मतलब ये है कि इसने अर्निंग्स मेथड की इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे दे दी हुई है। वेज और आर्स कि कितने आवर्स काम करता है और पर आवर उसकी वेज क्या रहेगी, ये दो वेरिएबल्स जो एट्रीब्यूट जो से हैं वो यहाँ पे यूनिक हैं ड्यू टू द फैक्ट कि अर्ली एम्प्लॉय की सैलरी में ये दो चीज़ें जो हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसी क्लास का कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर तमाम एट्रीब्यूट आ रहे हैं। तीन जो एम्प्लॉय से इनहेरिट हुए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर, और दो इसके अपने जो कि वेज और आवर्स हैं। इसने बिल्कुल जो है वो ये प्रीवियस जो हमारे पास एग्जांपल थी सैलरीड एम्प्लॉय की, उसकी तरह इसने यहाँ पे भी सुपर कॉल करके एम्प्लॉय क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और ये तीन एट्रीब्यूट सेट कर दिए। उसके बाद वेज को चेक करने के बाद और आवर्स को चेक करने के बाद कि गार्बेज वैल्यू ना हो, उसने जो है वो इनकी वैल्यूज़ को जो है वो यहाँ पे असाइन कर दिया। और इसके अलावा यहाँ पे सेट वेज, गेट वेज और सेट आवर्स और गेट आवर्स का मेथड है। इसके अलावा यहाँ पे ओवर रिडन मेथड है अर्निंग्स का, जो कि आपको मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर एक जो टेबल था वहाँ पे दिखाया था कि अगर 40 आवर्स तक से कम 40 आवर्स या 40 आवर्स से कम है तो वेज इंटू आवर्स जो सा है वो उसकी सैलरी बनेगी। लेकिन अगर 40 आवर्स से ज़्यादा है तो 40 आवर्स तक जो है वो वेज इंटू सैलरी हो जाएगी। और प्लस 40 आवर्स से ज़्यादा जितने हैं, यानी कि गेट आवर्स, टोटल आवर्स फॉर इंस्टेंस 45 थे, 45 माइनस 40, 5 आवर्स एक्स्ट्रा थे, 5 आवर्स मल्टीप्लाई बाय वेज, गेट वेज जो सा है वेज रेशो जो है वो मल्टीप्लाई बाय 1.5, यानी कि उसका 1.5 गुना उसको उसके अंदर ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये उसने अर्निंग्स का मेथड ओवरराइड करके अपने मुताबिक जो है अर्निंग की वैल्यू को रिटर्न कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे ये जो मेथड था, ये जो है अर्निंग्स का मेथड जो सा है, ये इसने आई वुड से ओवरराइड नहीं किया, इसने इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है। वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये उसको उसकी कंक्रीट डेफिनेशन अप्लाई की है। ओवरराइड जो मेथड हुआ है वो आई वुड से कि दिस इज अ लिटरल एग्जांपल ऑफ ओवरराइडिंग, कि जिसके अंदर इसने यहाँ पे इसने अगेन सुपर डॉट टू स्ट्रिंग यानी कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सोशल सिक्योरिटी नंबर प्रिंट करवा दिया। और उसके बाद इसने आर्ली वेज और आर्ली नंबर ऑफ आवर्स जो वर्क किया है वो यहाँ पे इसने एक्सप्लिसिटली प्रिंट करवा दी। और ये यहाँ पे इसने टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर दिया। यहाँ पे अगेन कमीशन एम्प्लॉय में भी उसी तरह से काम हो रहा है जिस तरह से प्रीवियस अभी वीकली और हमने जो है वो ये जो आर्ली एम्प्लॉय के हवाले से भी हमने देखा, उसी तरह से कमीशन एम्प्लॉय के अंदर भी हो रहा है। यहाँ पे ग्रॉस सेल्स कितनी प्रोड्यूस की उसने कंपनी के लिए और कमीशन रेट उसके साथ क्या तय हुआ है कंपनी के साथ, ये दो वैल्यूज जो हैं सैलरी कैलकुलेशन के लिए मेनली इस्तेमाल होंगी। और ये कंस्ट्रक्टर अगेन जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सोशल सिक्योरिटी नंबर दैट आर बीइंग इनहेरिटेड बाय द एम्प्लॉय क्लास। और उसके बाद ये दो नई वैल्यूज़ अगेन सुपर को जो है यानी कि एम्प्लॉय क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर ये तीन वैल्यूज पास की गई, उनमें सेट हो उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज सेट हो गई। उसके बाद कमीशन रेट और ग्रॉस सेल्स की वैल्यूज़ को जो है बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस, जिसके ऊपर हम काफ़ी बात कर चुके हैं कंडीशन की इंटरप्रिटेशन के हवाले से, उन्होंने मेक श्योर किया कि वैल्यू जो सी वो 0 से कम ना हो और 1 से ज़्यादा ना हो, यानी कि 100% से ज़्यादा ना हो कमीशन रेट, और 0% से कम ना हो यानी गार्बेज वैल्यू ना हो। और उसने मेक श्योर किया कि ग्रॉस सेल्स जो सी हैं वो नेगेटिव में ना की गई हों। अगर ये दोनों बातें सही साबित हो जाती हैं तो उसके बाद उसने इन वैल्यूज़ को साइन करवा दिया। सेट ग्रॉस सैलरी का जो है इसने यहाँ पे और जो का अगेन वो जो वैलिडेट किया हुआ है वैल्यू के कोई गार्बेज वैल्यू ना हो, बिल्कुल वैसे कंस्ट्रक्टर में की थी। और उसके बाद यहाँ पे गेट्स ग्रॉस सेल्स, यहाँ पे उसका मेथड है गेटर मेथड है। और उसके अलावा सेट कमीशन अगेन वही जो कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिफिकेशन थी वो इसने गार्बेज वैल्यू की वजह से की हुई है कि वो ना आ जाए। और फिर यहाँ पे गेटर है कमीशन रेट का। और इसके बाद यहाँ पे अर्निंग्स का जो है वो गेट कमीशन रेट इंटू गेट ग्रॉस सेल्स, सेल्स इंटू कमीशन रेट जो है वो उसकी अर्निंग्स जो है वो ये यहाँ पे उसने इम्प्लीमेंटेशन दी है एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट करने के बाद। इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन जो यहाँ पे दी। और इसके अलावा यहाँ पे इसने टू स्ट्रिंग मेथड में ओवरराइड किया। अगेन प्रीवियस क्लास की तरह इसने टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर लिया सुपर का यानी कि एम्प्लॉय क्लास का, और यहाँ से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सोशल सिक्योरिटी नंबर प्रिंट हो गए। गेट ग्रॉस सेल्स ये इस क्लास के एट्रीब्यूट जो हैं इनके दो गेटर्स इसने कॉल किए और यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड जो है इस तरह से ओवरराइड कर दिया और यहाँ पे प्रिंटिंग हो गई। अब इसके बाद बारी आती है बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की, और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा
यहाँ से कि बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय जो है वो सेकंड टीयर में आती है इनहेरिटेंस के, और ये कमीशन एम्प्लॉय को इनहेरिट करी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉय क्लास को कर रही है। हमने प्रीवियस अभी हमने जो कोर्स देखे उसके अंदर हमने देखा कि कमीशन एम्प्लॉय की जो क्लास है वो कंक्रीट हो चुकी हुई है, बिकॉज कमीशन एम्प्लॉय ने सैलरीड अर्निंग के मेथड को जी इंप्लीमेंटेशन जो सी यहाँ प्रोवाइड कर दी हुई है, और अब बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय जो है वो कमीशन एम्प्लॉय को इनहेरिट करी है। यानी कि अब इसके पास कंपल्शन नहीं है कि वो अर्निंग मेथड की कोई डेफिनेशन प्रोवाइड करे लाजमी, बिकॉज अब वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, कमीशन एम्प्लॉय ने उसको कंक्रीट कर दिया हुआ है। अगर बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय अर्निंग्स मेथड की इंप्लीमेंटेशन नहीं भी देती तब भी बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय जो है वो कंक्रीट क्लास ही रहेगी, बट ऑब्वियसली बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की सैलरी क्रेडिटेशन का मैकेनिज्म अपना है, तो ये अर्निंग्स मेथड को अब इस दफ़ा ओवरराइड करेगी, बिकॉज इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे आ गई थी, ये एब्स्ट्रैक्ट था यहाँ पे अर्निंग्स का मेथड, यहाँ पे कंक्रीट हो गया, लेकिन अब ये कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन को यहाँ पे ओवरराइड करेगा। तो हम जाते हैं वहाँ पे बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय को, उसको डिटेल में देखते हैं। ऑलराइट, बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के अंदर बेस सैलरी जो है वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, और मैं आपको दिखा दूँ, सिंस ये कमीशन एम्प्लॉय को इनहेरिट करती है और कमीशन एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय को इनहेरिट करती है, तो एम्प्लॉय से आगे आपके पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सोशल सिक्योरिटी नंबर। कमीशन एम्प्लॉय से आपको आगे ग्रॉस सेल्स जितनी उसने प्रोड्यूस की एम्प्लॉय ने, और कमीशन रेट जो उसके साथ तय है, और उसके बाद जो आखिरी चीज़ आ गई बेस सैलरी भी उसके साथ क्या है, यानी कि बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय है तो एक उसकी बेसिक सैलरी है, और प्लस दूसरा कि वो जितना बिजनेस प्रोड्यूस करता है कंपनी के लिए मल्टीप्लाई बाय जो भी कमीशन रेट उसके साथ तय है, ये दो चीज़ें एड अप होके बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की सैलरी बनाती हैं। अब बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के अंदर सबसे ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली आई वुड से, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर जो कि एम्प्लॉय क्लास से इनडायरेक्टली इनहेरिट हुए हैं, उसके बाद ग्रॉस सेल्स और कमीशन रेट जो कि कमीशन एम्प्लॉय क्लास से डायरेक्टली इनहेरिट हुए हैं, और उसके बाद बेस सैलरी जो कि इसका अपना है। अब इसने यहाँ पे क्या किया, इसने सुपर के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर जो कि एम्प्लॉय क्लास को जाने हैं, और उसके बाद ग्रॉस सेल्स और कमीशन रेट जो कि कमीशन एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स हैं अपने हैं, उनको एज ए सुपर भेज दिया। इसका मतलब ये है इसने क्या किया कि बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर के अंदर इसने कमीशन एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल किया। ऑलराइट, और अब अभी मैं इससे मजीद नीचे जाने से पहले मैं आपको कमीशन एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर एक दफ़ा दोबारा दिखा दूँ कि यहाँ देखें वो जो सुपर करके उसने ये तमाम 5 के 5 एट्रीब्यूट्स भेजे थे, ये 5 में से 3 एट्रीब्यूट इसने अपने सुपर को भेज दिए, यानी कि एम्प्लॉय को भेज दिए, एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर को भेज दिए। और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय से सुपर करके कमीशन एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, वैसे ही कमीशन एम्प्लॉय से सुपर करके एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, बिकॉज एम्प्लॉय इसका इमीडिएट पेरेंट है। और फिर ये बाकी की वैल्यूज़ भी बेस्ड ऑन दीज कंडीशन चेक जो सी है वो इनको अलॉट हो गई, असाइन हो गई वैल्यूज़। और जो कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इनडायरेक्टली इस क्लास के इम्प्लिसिट जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं, वो 5 एट्रीब्यूट्स भी, एम्प्लॉय के 3 और कमीशन एम्प्लॉय के 2। और उसके बाद इसने बेस सैलरी को भी चेक कर रहा है कि ये 0 से कम ना हो, उसको वेरीफाई करने के बाद उसको असाइन कर रहा है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये तमाम 5 वैल्यूज़ पहले सुपर के थ्रू, ये 3 जो हैं वो फर्दर कमीशन एम्प्लॉय से फर्दर सुपर के थ्रू जो है वो एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर को चली जाएंगी, और ये 2 जो है कमीशन एम्प्लॉय खुद से सेट कर लेगा आफ्टर इस किस्म की वेरिफिकेशन के बाद कमीशन एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर के अंदर। इसने बेस सैलरी जो है सेट कर ली, उसके बाद इसने सेट बेस सैलरी का मेथड आपको दिया, सेटर दिया, और फिर आपको इसने गेटर दिया, और उसके बाद इसने अर्निंग्स का मेथड दिया। और अर्निंग्स का मेथड क्या कर रहा है कि गेट बेस सैलरी जो कि इस क्लास का अपना मेथड है कि बेस सैलरी जो एट्रीब्यूट है उसका, ठीक है, वह उसको गेट करे और प्लस कर दे सुपर डॉट अर्निंग्स, यानी कि सुपर का जो मेथड था अर्निंग्स का, उसको ये इस्तेमाल कर रहा है उसके पेरेंट के अर्निंग्स मेथड को ओवरराइड करने के लिए। ये पार्शली जो सा है वो पेरेंट का ही मेथड जो है वो कंक्रीट मेथड जो है वो जो इम्प्लीमेंटेड था उसको इस्तेमाल कर रहा है। और अगर मैं यहाँ से सुपर डॉट अर्निंग के ऊपर जाऊँ तो ये मेथड था जो कि गेट कमीशन रेट इनटू गेट ग्रॉस सेल्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देता था। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से कमीशन से जो अर्निंग हुई वो आ गई, और यहाँ बेस सैलरी थी ये एड अप होके अर्निंग का जो है वो वैल्यू रिटर्न हो गई। और इसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो गया, और यहाँ पे उसने क्या किया, सबसे पहले सुपर डॉट टू स्ट्रिंग यानी कमीशन क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल किया। और आपको याद होगा कि कमीशन क्लास के टू स्ट्रिंग ने जो कमीशन रेट और सेल्स थी एट्रीब्यूट्स, उसके अलावा बाकी के 3 एट्रीब्यूट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सोशल सिक्योरिटी नंबर के लिए
अपने सुपर का टू स्ट्रिंग कॉल किया था, यानी कि एम्प्लॉय का टू स्ट्रिंग कॉल किया था। तो बेसिकली ये सुपर डॉट टू स्ट्रिंग जो है वो कमीशन एम्प्लॉय का टू स्ट्रिंग कॉल करेगा, और कमीशन एम्प्लॉय के टू स्ट्रिंग के अंदर अगर आप वापस जाके कोड में चेक कर सकें तो कमीशन एम्प्लॉय के टू स्ट्रिंग के अंदर दो एट्रीब्यूट जो कमीशन एम्प्लॉय क्लास के अपने हैं वो प्रिंट हो रहे हैं, और प्लस वो कमीशन एम्प्लॉय जो है वो भी सुपर डॉट टू स्ट्रिंग कर रहा है, यानी कि कमीशन एम्प्लॉय का जो पेरेंट है वो एम्प्लॉय क्लास है, तो वो एम्प्लॉय के टू स्ट्रिंग को जो है वो कॉल कर रहा है। तो बिल्कुल कंस्ट्रक्टर की तरह ही, जैसे हमने सुपर करके कंस्ट्रक्टर का हायरार्किकल ऑपरेशन देखा था, बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय टू कमीशन एम्प्लॉय एंड कमीशन एम्प्लॉय टू बेसिक सॉरी जो एम्प्लॉय इटसेल्फ था उसका कंस्ट्रक्टर कॉल देखी थी, उसी तरह से ये सुपर भी इस तरह से चलेगा। और गेट बेस सैलरी जो सी है ये अपनी इस क्लास का जो एट्रीब्यूट है उसको प्रिंट कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप इस कोड को देखें तो, और आप देखेंगे जिस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई किया गया और जिस तरह से यहाँ पे इनहेरिटेंस इस्तेमाल की गई, और हर एक ओवरराइड, हर एक मेथड ने अपने अपने पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड करते हुए पेरेंट क्लास के ही मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को इस्तेमाल किया, और इसी तरह से हर एक इनहेरिटेड हर एक चाइल्ड क्लास ने अपने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हुए अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर्स को इस्तेमाल किया, और इस तरह से प्रीवियसली अवेलेबल जो कोड था उसकी रीयूजेबिलिटी को इन्हेंस किया, और उसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आप ये देखेंगे कि अगर यहाँ पे बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय सिर्फ बनानी पड़ती तो आपको वो तमाम कोड जो कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर था और जो कमीशन एम्प्लॉय के अंदर था वो सारा का सारा यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखना पड़ना था, और आपका लाइन ऑफ कोड यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाना था, मैन पावर ज़्यादा कंज्यूम होनी थी, और रीयूजेबिलिटी का फिर कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जानी थी। और इसके बाद ये यहाँ पे फॉर इंस्टेंस बता रहा है कि ये कमिंग जो फिगर है 10.9 उसके हवाले से बता रहा है, और मैं आपको बेहतर है कि बजाय इसके कि यहाँ पे ये टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन करूँ, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता दूँ। इसने अब यहाँ पे क्या किया, इसने यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे इसने आर्ली एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि सैलरीड एम्प्लॉय का रेफरेंस वेरिएबल बनाया जिसके अंदर इसने सैलरीड एम्प्लॉय का ही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करवाया। इस तरह से आर्ली एम्प्लॉय के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर इसने आर्ली एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस स्टोर करवाया। इसी तरह से यहाँ पे इसने कमीशन एम्प्लॉय के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर इसने कमीशन एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस स्टोर करवाया है, और यहाँ पे इसने बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का ही जो है वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो स्टोर करवाया, और आर्गूमेंट्स जो हैं वो बेसिकली ऑब्वियसली हर एक क्लास के अंदर जितने एट्रीब्यूट्स हैं उसके मुताबिक उसने आर्गूमेंट्स यहाँ पे पास किए हुए हैं। ये एक सिंपल इनहेरिटेंस की एग्जांपल है यहाँ तक। यहाँ इन्होंने कुछ उसकी इनपुट्स वगैरह बताई हैं और एक्सप्लेन किया है, बट हम इसको ऑल टुगेदर अभी देखते हैं यहाँ पे एंड पे। ये इसने यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करने के बाद सैलरीड एम्प्लॉय, आर्ली एम्प्लॉय, कमीशन एम्प्लॉय और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय, यानी कि तमाम के तमाम जो चाइल्ड थे, इमीडिएट एम्प्लॉय, इमीडिएट चाइल्ड, या फिर इनडायरेक्टली ये जो जो हमने टू टीयर इनहेरिटेंस वाली भी देखी थी बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की, उन तमाम के ऑब्जेक्ट बना के सिंपल इनहेरिटेंस के थ्रू जो है इसने यहाँ पे इनके ऑब्जेक्ट बना दिए। उसने ये कहा, इसका मतलब था कि अगर आपने इन चार तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो आपको, अगर आप इनहेरिटेंस बेसिक इस्तेमाल करते हैं तो आपको उनके लिए हर एक के लिए उसके मुताबिक उसका रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसी ऑब्जेक्ट टाइप जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है उसी का रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और आप इसको डायनेमिकली भी नहीं कर सकते। ये एक स्टैटिक बिहेवियर है कि हर दफ़ा जो है वो यही ऑब्जेक्ट बनेंगे, बट बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि रन टाइम पे आपको, लाइक फॉर इंस्टेंस एक एप्लीकेशन चल रही है और एक नया एम्प्लॉय रिक्रूट हुआ है, तो आपको नहीं पता कि जो आने वाला एम्प्लॉय है वो किस कैटेगरी का होगा, तो ये चीज़ रन टाइम पे भी डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो आप बेस्ड ऑन यूज़र से भी बेस्ड ऑन यूज़र्स इनपुट भी डिफाइन करवा सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर आप 1 एंटर करें, अगर 0 एंटर करें अगर सैलरीड एम्प्लॉय है, 1 एंटर करें अगर आर्ली एम्प्लॉय है, 2 एंटर करें अगर कमीशन एम्प्लॉय है, अगर बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय तो काइंडली 3 एंटर करें। तो आप उन कंडीशंस की बेस पे उस कंडीशन की बॉडी के अंदर जो है वो आप स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जाके जो है वो जो कि एम्प्लॉय क्लास का है, यानी कि एम्प्लॉय एक क्लास थी जो कि एब्स्ट्रैक्ट थी, आपने उसके रेफरेंस वेरिएबल्स की अरे बनाई, रेफरेंस वेरिएबल टाइप रेफरेंस टाइप अरे बनाई आपने उसकी, और उसकी जो है टोटल इंडेक्सेस 4 थे, आपने उसकी अरे इनिशियलाइज कर दी। कीप इन माइंड ये अरे इनिशियलाइजेशन है, ये ऑब्जेक्ट इंस्टेंसिएशन नहीं है। उसके बाद आपने हर एक इंडेक्स के ऊपर आपने एक एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर कर दिया, लाइक एम्प्लॉय के रेफरेंस, लाइक जो एक रेफरेंस टाइप एम्प्लॉय टाइप की एक रेफरेंसेस की अरे थी, उसके 0 इंडेक्स के ऊपर आपने सैलरीड एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रख दिया, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आपने
आर्ली इंप्लॉय के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रख दिया, सेकंड इंडेक्स के ऊपर आपने कमीशन इंप्लॉय के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रख दिया, और बेस प्लस कमीशन इंप्लॉय के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आपने थर्ड इंडेक्स पे रख दिया। और इसके बाद ये यहाँ पे आपको इसकी आउटपुट दिखा रहा है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ किस बेस के ऊपर ये कर रहा है। इसने यहाँ पे उसके बाद इनहेंस फॉर लूप इस्तेमाल किया। ऑलराइट, इससे पहले इसने सबसे पहले यहाँ पे इससे पहले इसने क्या किया, यहाँ पे जो इसने ये 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, इसने यहाँ पे ये पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करने से पहले उनके अर्निंग्स मेथड की को जो है वो कॉल किया और उनको उसने प्रिंट करवाया कि जी फॉर इंस्टेंस सैलरीड एम्प्लॉय अर्नड इतनी अमाउंट, ठीक है जी, आर्ली एम्प्लॉय अर्नड इतनी अमाउंट, और कमीशन एम्प्लॉय अर्नड इतनी अमाउंट, एंड बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय अर्नड इतनी अमाउंट, ये इसने प्रिंट करवाया है। और ये बेसिकली यहाँ पे इसका जो है वो प्रिंटिंग हुई हुई है। बिसाइड्स जो है वो इसकी, अगर आप इसकी टू स्ट्रिंग कॉल करेंगे तो ये इसकी जो है वो अर्निंग्स जो सी हैं वो कैलकुलेट होके प्रिंट हुई हुई है। इसके बाद यहाँ पे इसने दोबारा से वही जो है वो आपको स्लाइड दिखाई जो कि ये कोड की थी। यहाँ से इसने जो है इसका ऑल राइट सॉरी, यहाँ पे इसने क्या किया कि इसने सैलरीड एम्प्लॉय को यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एफ के अंदर इसने सैलरीड एम्प्लॉय दिया। जब आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट को, या वो प्रिंट एफ हो या प्रिंट एल एन हो या कोई भी हो, उसको पास करते हैं तो उसका टू स्ट्रिंग कॉल होता है। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये सबसे पहले उसका यहाँ पे टू स्ट्रिंग कॉल हुआ, और उसके बाद इसने यहाँ पे जो है लिखा कि अर्नड जो है वो इसने इतनी अर्निंग की। फिर इसने आर्ली एम्प्लॉय का टू स्ट्रिंग कॉल किया और फिर उसने उसकी अर्निंग्स यहाँ लिखी, और इस तरह से इन्होंने सबसे पहले हर एक का टू स्ट्रिंग कॉल किया हुआ और फिर उसकी अर्निंग्स लिखी हुई है। तो ये जो है ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका टू स्ट्रिंग था, और फिर ये इसकी अर्निंग जो है वो एक्सप्लिसिटली जो इसने एक्स्ट्रा प्रिंट की है ये आ गई। ये सैलरीड एम्प्लॉय की थी, ये आर्ली एम्प्लॉय की जो टू स्ट्रिंग थी वो यहाँ तक प्रिंट हुई, और उसके बाद इसकी अर्निंग यहाँ प्रिंट हो गई, सो एंड सो फोर्थ, ये सारी की सारी यहाँ पे हो गई हैं। अब उसके बाद ये कह रहा है कि एम्प्लॉयज प्रोसेस्ड पॉलीमॉर्फिकली, बेसिकली ये लाइन जो है प्रिंट हुई है, ठीक है, और आउटपुट के अंदर। और फिर उसके बाद इसने यहाँ पे दिखाया है कि इसने यहाँ पे इनहेंस फॉर लूप लगाया है, और इनहेंस फॉर लूप लगाने के बाद इसने क्या किया है कि सिस्टम इसने जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ के जो की जो अरे थी उसमें से हर एक इंडेक्स के टाइम पे इसने जो उसके रेफरेंस हर एक लाइक सिंस ये इनहेंस फॉर लूप है तो एम्प्लॉयज़ की अरे के ऊपर आइट्रेशन चल रही है, और हर एक इंडेक्स के ऊपर जो रेफरेंस है वो एम्प्लॉय के करंट एम्प्लॉय के रेफरेंस वेरिएबल करंट एम्प्लॉय के अंदर जो है वो उसको असाइन कर रहा है, और यहाँ उसका टू स्ट्रिंग कॉल कर रहा है। और यहाँ पे लिख रहा है कि इफ़ करंट एम्प्लॉय इज लाइक इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड है जो कि इस्तेमाल होता है बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का, तो आप काइंडली ये करें कि उस ऑब्जेक्ट को ये जो रेफरेंस वेरिएबल था करंट एम्प्लॉय जो यहाँ से आ रहा था, उसने क्या किया कि कहा कि अगर इस लाइक ये जो सिंस हमें पता है कि एम्प्लॉयज़ क्लास जो है एम्प्लॉयज़ अरे जो सी है वो 4 इंडेक्सेस की, तो और इनहेंस फॉर लूप जो है वो 4 दफ़ा 4 आइट्रेशन चलेगा। तो फर्स्ट टाइम फॉर इंस्टेंस जीरो इंडेक्स के एम्प्लॉयज़ के जीरो इंडेक्स के ऊपर जो रेफरेंस था वो करंट एम्प्लॉय के पास आ गया, उसने सबसे पहले उसका टू स्ट्रिंग प्रिंट करवाया, उसके बाद उसने ये कंडीशंस लगाई हुई हैं, एंड आई बिलीव ऑल राइट, ये फिलहाल इसने सिर्फ इसके लिए की हुई है। फॉर इंस्टेंस ने यहाँ पे लिखा कि अग इफ करंट एम्प्लॉय, यानी कि ये इस वक्त जिसका रेफरेंस आया इस आइट्रेशन में, इज इन इंस्टेंस ऑफ बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय, तो काइंडली आप बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाएं, और आप करंट एम्प्लॉय के अंदर जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है उसको डाउन कास्ट करें एज बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय, और उसको इस एम्प्लॉय जो है रेफरेंस वेरिएबल को असाइन कर दें। यानी कि पहले पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के पास
जो है वो चाइल्ड क्लास यानी कि बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस था। अब इसने कहा कि क्योंकि मैं पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल हूँ, तो मैं लेकिन मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो इस टाइप का है, तो काइंडली आप वापस इसको जो है वो करंट एम्प्लॉय टाइप के रेफरेंस वेरिएबल से शिफ्ट कर दें बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के रेफरेंस वेरिएबल को, वो रेफरेंस जो है वो पास कर दें। और फिर यहाँ पे क्या कर रहा है जी, यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट टू स्ट्रिंग जो है वो मेथड कॉल कर रहा है और उसके अंदर ये एम्प्लॉय डॉट सेट बेस सैलरी का मेथड कॉल कर रहा है। और यहाँ पे इसने क्या किया कि इसने जो कमीशन रेट है ये जो इसका इसने उसको जो एम्प्लॉय डॉट गेट बेस सैलरी था उसको मल्टीप्लाई किया 1 पॉइंट यानी कि 10% उसमें इंक्रीमेंट लगा के उसने सेट कर दिया बेस सैलरी को। और अब इसने जो है वो एम्प्लॉय डॉट गेट बेस सैलरी को प्रिंट करवाया यहाँ पे कि अब जो इंक्रीमेंट है वो 10% की हो चुकी हुई है, तो अब जो इसकी वैल्यू है वो ये हो गई है। और एंड पे उसने क्या किया है कि करंट एम्प्लॉय की अर्निंग्स को प्रिंट करवाया है। यानी कि इसने बेसिकली ये देखने की कोशिश की है कि जब मैंने इस रेफरेंस वेरिएबल को इस जो रेफरेंस वेरिएबल इसके पास आया हुआ था करंट एम्प्लॉय के पास, यानी कि यहाँ से इनहेंस फॉर लूप से इस आइट्रेशन के चलते हुए हर एक आइट्रेशन में हर एक इंडेक्स का जो रेफरेंस इस रेफरेंस वेरिएबल के पास जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस था वो इसके ऊपर आया हुआ था। उसने कहा कि जनाब मैंने क्या किया कि इसको मैंने ये जो रेफरेंस था जो जिस फिजिकल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, उसने वो ये जो फिजिकल ऑब्जेक्ट था इसको पॉइंट करवा दिया इसके थ्रू भी, इस एम्प्लॉय के थ्रू भी, और मॉडिफिकेशंस कर दी। और इसने क्या किया कि इसकी सैलरी प्रिंट करवाई एक मॉडिफाइड जो है रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, और फिर इसने वापस जो है वो इसके थ्रू भी जो है वो रेफरेंस यानी कि करंट एम्प्लॉय के थ्रू भी अर्निंग प्रिंट करवाई और उसने देखा कि क्या वो जो सेम ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू चेंज हुई है या नहीं हुई। तो इसको हम जो है वो डायरेक्टली इसकी आउटपुट के लिहाज से देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस इसने यहाँ पे जो है वो प्रिंट किया सबसे पहले टू स्ट्रिंग जो है वो शुरू में जो हमने प्रीवियस जो आउटकम्स देखी थी, ये 1 2 3 और 4 यहाँ पे जो है वो ये जो बेस्ड सैलरीड कमीशन एम्प्लॉय है। लेट मी चेक इट, लेट मी हैव अ लुक। यस, ऑल राइट। तो इसने ये जो है वो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय तमाम की तमाम 4 क्लासेस की जो है वो आउटपुट प्रिंट की थी। और उसके बाद उसने यहाँ पे ये बताया कि आपकी ये जो वैल्यू थी ऑलरेडी, उसको जो ऑलरेडी वैल्यू थी वो 300 थी, उसके अंदर जब इंक्रीमेंट किया गया तो 10% का इंक्रीमेंट करके जो है उसको 330 कर दिया गया। जो उसका बेस सैलरी थी, बेस सैलरी जो सी थी वो 300 से बढ़ के आपकी वैल्यू हो गई 330। तो जब उसके अंदर अब कमीशन जो है वो ऐड की गई तो अब आपकी जो रिज़ल्ट बना है वो 530 बना है। और वो ये बताना चाह रहा है उसके बाद आई बिलीव यहाँ पे इसके थ्रू इसने इसको करवाया है कि इसने लूप लगाया है 0 से लेके एम्प्लॉयज़ डॉट लेंथ तक। और इसने यहाँ पे लिखा है जी एम्प्लॉय सब जे डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम, यानी कि इस क्लास का नाम क्या है। ये एम्प्लॉय क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये कमीशन एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये वीकली का ऑब्जेक्ट है, किसका है। तो उसके थ्रू इसने यहाँ प्रिंट करवाया कि जी एम्प्लॉय अरे के रेफरेंस टाइप जो रेफरेंस वेरिएबल की जो अरे थी उसके 0 इंडेक्स के ऊपर जो ऑब्जेक्ट सेव था, 0 इंडेक्स के ऊपर वो सैलरीड एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट सेव था, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो है वो आर्ली एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट सेव था, सेकंड इंडेक्स के ऊपर कमीशन एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेव था, और थर्ड इंडेक्स के ऊपर जो है वो कमीशन बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर था। तो बेसिकली ये एक एग्जांपल जिसको हमने देखना था, अब इसकी हम डिमॉन्स्ट्रेशन भी देख लेते हैं। ऑल राइट, अभी मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कशन की। ये आपके पास एम्प्लॉय की क्लास है जिसका ये कंस्ट्रक्टर है जो मैंने आपको पीपीटी के अंदर बड़ी डिटेल में और बड़ी क्लियरली दिखा दी। उसके बाद यहाँ पे सेट फर्स्ट नेम लास्ट गेट फर्स्ट नेम, सेट लास्ट नेम गेट लास्ट नेम, सेट सोशल सिक्योरिटी नंबर गेट सिक्योरिटी नंबर, टू स्ट्रिंग मेथड है जिसको तमाम क्लासेस ओवरराइड करेंगी, और अर्निंग का एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसको इसकी चाइल्ड क्लासेस या तो इम्प्लीमेंटेशन करेंगी, अदरवाइज वो क्लासेस भी इसकी चाइल्ड क्लासेस भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और ये क्लास इटसेल्फ भी एब्स्ट्रैक्ट है। आर्ली एम्प्लॉय क्लास जो सी है वो एक्सटेंड करती है एम्प्लॉय को, और वो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसने अर्निंग्स के मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे दी है, बट इसके अपने दो एट्रीब्यूट्स ये हैं जो हमने देखे।
फिर कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर के अंदर इसने सुपर के थ्रू जो है वो कॉल की, जो हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया, फिर सेट दो वैल्यूज़ करवा दी, और ये जो अपने इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं उसके अगेंस्ट इसके यहाँ पे सेटर्स और गेटर्स मेथड्स हैं, और एंड पे आके इसने अपना एक अर्निंग का मेथड दिया, और हम इसको डिस्कस अगेन कर चुके हुए हैं, और उसके बाद इसने इसकी डेफिनेशन खुद दी, बिकॉज ये पहले कंक्रीट था, और उसके बाद इसने टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया, सो एंड सो फोर्थ। सेल रीड एम्प्लॉय के साथ हुआ, ये भी एम्प्लॉय को एक्सटेंड कर रहा था, और ये एक्स्ट्रा एक एट्रीब्यूट था, बाकी की तमाम चीज़ें थी। टू स्ट्रिंग मेथड को जो कंस्ट्रक्टर अपना दिया गया और उसके अंदर सुपर कॉल किया गया, जो कि एम्प्लॉय क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता था। अगेन मैं कहूँगा कि हमने इसको प्रीवियसली अभी इसी लेक्चर के अंदर डिटेल में पीपीटी के अंदर डिस्कस किया, और यस, इसने भी अर्निंग्स के मेथड की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड की है और टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया है। और कमीशन एम्प्लॉय ने भी जो है वो सैलरीड एम्प्लॉय की तरह ही काम किया, और ये दो नए एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर। और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय जो सी है वो एक्सटेंड करती है कमीशन एम्प्लॉय को, और कमीशन एम्प्लॉय जो है वो एक्सटेंड करती है एम्प्लॉय को। तो बेसिकली जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो इसके पास देखें तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, और ये तमाम के तमाम एट्रीब्यूट सुपर को यानी कमीशन एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर को पास कर देती है। सिर्फ अपना जो एक एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू अपने लोकल मेथड के थ्रू सेट करती है, और ये 5 एट्रीब्यूट की वैल्यूज जो सी हैं कमीशन एम्प्लॉय के पास आ जाती हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे सुपर कॉल करता है और 3 एट्रीब्यूट्स वहाँ भिजवा देता है, बिकॉज इसके पेरेंट के ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं, और 2 अपने लोकल मेथड्स के थ्रू इसकी वैल्यू सेट कर देता है। और ये जो 3 एट्रीब्यूट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये बेसिकली अगर आप देखें तो उसके बाद सुपर से ये कंस्ट्रक्टर जो है वो चलता है। मैंने एक ओवरव्यू आपको अगेन दे दिया, लेकिन हम इसको, जैसे कि मैंने भी पहले भी कहा कि हम इसको लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं, और ये इसका मेन क्लास, इसकी मेन क्लास है जिसको हमने अभी देखा है। मैं इसकी आउटपुट जो सी है वो आपको एग्जीक्यूट करके दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले इसने जो है वो सैलरीड एम्प्लॉय का टू स्ट्रिंग मेथड जो है उसको प्रिंट किया, उसके बाद इसने आर्ली एम्प्लॉय का टू स्ट्रिंग मेथड प्रिंट किया, उसके बाद इसने कमीशन एम्प्लॉय का टू स्ट्रिंग मेथड प्रिंट किया, और उसके बाद बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का टू स्ट्रिंग मेथड प्रिंट किया। उसके बाद इसने कहा कि अब हम जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू ये करने लगे हैं। पहले क्या किया था इसने, पहले जो प्रिंटिंग हुई है वो इन लाइन्स की बेस के ऊपर हुई है, इन लाइन्स की बेस पे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इसने कहा, इसने ये चीज़ परफॉर्म की, एम्प्लॉय क्लास जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके रेफरेंस वेरिएबल्स की अरे बनाई, रेफरेंसेस की अरे बनाई, और उसके बाद उसने उसके 4 इंडेक्सेस के ऊपर जो ऊपर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए गए थे वो साइन कर दी, यानी कि इसने पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई कर दिया। पेरेंट के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसने, सॉरी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसने पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर को असाइन करवा दिया, ये इसने कर दिया। उसके बाद इसने प्रिंट किया जी एम्प्लॉयज प्रोसेस्ड पॉलीमॉर्फिकली, जो कि ये एक आउटपुट है, ये जो एक प्रिंट मैसेज है। उसके बाद इसने जो है सैलरीड एम्प्लॉय का जो है वो सॉरी हर एक क्लास का जो है वो, ये सिंस ये इनहेंस फॉर लूप है, इसने सबसे पहले इसने सैलरीड एम्प्लॉय का टू स्ट्रिंग मेथड प्रिंट करवाया डाउन कास्टिंग करके, सॉरी यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले इसने सिर्फ और सिर्फ बगैर डाउन कास्टिंग किए इसको प्रिंट करवाया, और फिर उसके बाद इसने जो है अगर वो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय है तो सिर्फ उसकी जो अर्निंग्स है उसको मॉडिफाई किया। तो सैलरीड एम्प्लॉय का मेथड चला, उसने ये प्रिंट की, उसका जो सैलरीड एम्प्लॉय की जो टू स्ट्रिंग है इसके थ्रू चला। हालांकि आप देखें तो ये एम्प्लॉय टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है, लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो सैलरीड एम्प्लॉय का है, जीरो आइट्रेशन के ऊपर, तो इसका टू स्ट्रिंग चला और ये प्रिंट हो गया। उसके बाद जो सा है वो नेक्स्ट आइट्रेशन पे आर्ली एम्प्लॉय का चला, जो कि फर्स्ट आइट्रेशन थी, यानी कि 0 1 फर्स्ट आइट्रेशन, और फिर उसके बाद थर्ड आइट्रेशन में कमीशन एम्प्लॉय का चला, और उसके एंड पे जो है वो यहाँ तक चला तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का जो है वो टू स्ट्रिंग मेथड चला। और उसके बाद उसने जो है वो कहा, उसने प्रिंट की बेस सैलरी, यहाँ पे जो मैंने आपको भी पीपीटी में से भी दिखाया था, इसने जो है ये देखें, सॉरी, ये इसने यहाँ तक इसको प्रिंट किया, और उसके बाद इसने क्या किया, नेक्स्ट पे इसने ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, जो बेस सैलरी थी उसके अंदर 10% इंक्रीमेंट कर दी, और यहाँ पे इसने मैसेज पास कर दिया कि न्यू बेस सैलरी है उसमें 10% इंक्रीमेंट कर दी गई हुई है। ये वो मैसेज प्रिंट हुआ, और अब वो वैल्यू 300 से 330 हो गई, बिकॉज 300 में 10% का इंक्रीमेंट आ गया। और अब जब उसने उसकी अर्निंग्स को प्रिंट करवाया, जो कि इसने यहाँ पे करवाया हुआ है, अर्निंग्स को प्रिंट करवाया,
तो अब वो वैल्यू जो है ऑब्वियसली जो है वो बढ़ जानी थी, बिकॉज जो उसकी जो बेस सैलरी है वो थोड़ी सी बढ़ गई हुई है, 500 से जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई हुई है, तो ये उसकी जो है वो वैल्यू चेंज हो गई। और कीप इन माइंड कि इसने ये दो डिफरेंट रेफरेंस वेरिएबल्स के थ्रू जो है करवाया है। ये जो वैल्यू इसने प्रिंट करवाई है ये इसने एम्प्लॉय टाइप के रेफरेंस वेरिएबल से करवाई है, वेयर एज जो इसने मॉडिफिकेशन की वो इसने ये देखें इसके थ्रू की है, सॉरी इसके थ्रू की है। और ये किस टाइप का है अगर आप देखें तो ये बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का है। लेकिन मसला ये है कि चाहे वो एम्प्लॉय टाइप का रेफरेंस वेरिएबल हो, चाहे वो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का रेफरेंस वेरिएबल है, वो दोनों जो हैं वो पॉइंट एक ही ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं। तो ये उसने दिखाया, और उसके बाद इसने जो ये लास्ट प्रिंटिंग थी जो मैंने आपको दिखाई भी थी अभी पीपीटी में से, ये इसने इसकी बेस के ऊपर बता दिया कि फर्स्ट जो है वो सैलरीड एम्प्लॉय था, दूसरा आर्ली एम्प्लॉय था, तीसरा कमीशन एम्प्लॉय था, और चौथा बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय था। उम्मीद है कि आपको ये पूरी की पूरी एग्जांपल जिसके थ्रू हमने पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, कंक्रीटनेस और पॉलीमॉर्फिज्म के साथ साथ डाउन कास्टिंग को भी समझे। डाउन कास्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने पॉलीमॉर्फिज्म ये था कि आपने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया हुआ है। और डाउन कास्टिंग ये होती है कि पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल के पास जो कि पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल जिसके पास चाइल्ड के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है उसको आप वापस सेव करवा दें चाइल्ड के ही रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। यानी कि आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ जो मैंने बात की, ये चीज़ ये डाउन कास्टिंग है। बेसिकली करंट एम्प्लॉय जो सा है वो बेस सॉरी एम्प्लॉय टाइप का ये देखें, जो करंट एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय टाइप का रेफरेंस वेरिएबल था, लेकिन उसके पास रेफरेंस किसका था, बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट का। तो उसने कहा कि अब आप जो है वो इसको वापस बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर ही जो है वो स्टोर करवा दें इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या था, पॉलीमॉर्फिज्म इससे ऊपर था कि आपने एम्प्लॉय रेफरेंस वेरिएबल के या फिर उस अरे के इंडेक्स के ऊपर आपने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करवाया था। ये पॉलीमॉर्फिज्म है, जबकि ये डाउन कास्टिंग है। उम्मीद है आपको ये सारी की सारी बात समझ में आई होगी। और लेट मी गो बैक टू दी यस प्रेजेंटेशन। और सिंस ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो सा था वो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ था कि पॉलीमॉर्फिज्म को समझना, डाउन कास्टिंग को समझना, एब्स्ट्रैक्शन को समझना, और जो है वो कंक्रीटनेस को समझना, और इन तमाम और इनहेरिटेंस भी ऑब्वियसली अपेरेंट ही वहीं पे थी। तो इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए आप प्रोग्रामिंग कितनी एफिशिएंटली कर सकते हैं और कितना मुख्तसर तरीके से आप प्रोग्राम बना के बहुत ज़्यादा बड़े से बड़ा जो है वो गोल अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके ऊपर एम्फोसाइज था। तो सिंस इसकी जो है एज सच कोई कंक्लूजन नहीं है, और जो अगर कोई इसके हवाले से कोई असाइनमेंट हुई तो मैं आपके साथ जो है वो क्यूए सेशन के अंदर डिस्कस कर लूँगा। उम्मीद आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।